मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज 6 दिसंबर की तारीख है। 6 दिसंबर वो तारीख है जो हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को एक ऐसा हादसा पेश आया था मुल्क में, या ये कह सकते हैं कि जानबूझकर कि एक ऐसा बड़ा वाक़या पेश किया गया मुल्क के सामने, जिसने इस मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब को, जिसने इस मुल्क के सेकुलरिज्म की तस्वीर को लहूलुहान कर दिया और दुनिया में जो सेकुलरिज्म की जो तस्वीर सामने जा रही थी उसको मस्क कर दिया, मलियामेट कर दिया। जी हाँ, 6 दिसंबर 1992 को मुल्क की कदीम मस्जिद जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में थी, बाबरी मस्जिद, उसको लाखों की तादाद में कारसेवकों ने शहीद कर दिया। जिसके बाद मुल्क की तारीख़ में, मुल्क की सियासी तारीख़ में एक नया मोड़ आया। उसमें ख़ास तौर से वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती थी, जमहूरियत नवाज कहती थी, उन पार्टियों के चेहरे नंगे हो गए, उनका नंगापन सामने आ गया कि वो उनके अंदर सेकुलरिज्म की क्या तारीफ़ है, वो सेकुलरिज्म किस तरह से आवाम के सामने पेश करते हैं और सेकुलरिज्म उनके अंदर है क्या। हम अगर तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हमारे सामने ये हकीकत सामने आती है कि 1527 ईस्वी को मुगलिया दौर हुकूमत के मुग़ल बादशाह बाबर के अवध के एक हाकिम मीर बाकी असफ़हान ने अयोध्या में इस 3 गुंबदों वाली मस्जिद को तामीर कराया था, जिस मस्जिद में हज़ारों लोगों की तादाद में नमाज़ पढ़ने की कैपेसिटी थी। उस मस्जिद में नमाज होते थे, जुम्मे की नमाज होती थी, 5 वक्त नमाज़ें होती थी। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा अगर देखा जाए तो यूँ तो बहुत पुराना है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ही दौर से इस मस्जिद के झगड़े शुरू हुए थे, जिसको अंग्रेज़ों ने अपनी पुरानी पॉलिसी लड़ाओ और हुकूमत करो के बुनियाद पर शुरू कराया था। हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से उनकी पॉलिसी उन्होंने शुरू की और कामयाब हुई। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये वाक़या 1949 में शुरू किया हुआ था, लेकिन उससे पहले 1937-27 मार्च को अयोध्या में गौकशी को लेकर के, गाय के ज़बह करने को लेकर के एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था। जिसके बाद वहाँ पर मस्जिद में लगे हुए जो कतबे थे, जो मस्जिद में डिज़ाइन थी, उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया था। आइए हम नज़र डालते हैं तारीख़ पर, किस तरह से अयोध्या की बाबरी मस्जिद कई बार मलियामेट करने की कोशिश की गई, उसको मिटाने की, उसे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में वो कोशिशें कामयाब हुई 6 दिसंबर 1992 को, जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की मरकज़ में हुकूमत थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मस्जिद का जो बुनियादी ढांचा था उसके बारे में, कि 3 गुंबदों वाली मस्जिद, जिसमें दरमियानी गुंबद बड़ा था और 2 गुंबद छोटे छोटे थे। उस मस्जिद में उसकी छत के नीचे 3 सफ़े होती थी और हर सफ़ में 120 नमाजी खड़े होते थे। इस तरह से उस मस्जिद में एक वक्त में 850 नमाजी नमाज के लिए वहाँ पे आराम से खड़े हो सकते थे। मस्जिद के बीचों बीच जो दरवाज़ा था उसके ऊपर एक नहायत ही खूबसूरत 2 मीटर लंबी और 55 सेंटीमीटर चौड़ी पत्थर की एक तख्ती लगी हुई, जिस पर सुनहरे लफ्ज़ों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था और उसमें खूबसूरत बेलों के दरमियान फ़ारसी के अशार लिखे हुए थे। लेकिन 27 मार्च 1934 को एक दंगे के मौके पर बलवाइयों ने मस्जिद में घुस करके वहाँ पर तोड़ फोड़ किया और वो सारे कतबे उखाड़ करके लेके चले गए थे। जिसके बाद तहव्वुर खान ठेकेदार ने वहाँ पे दोबारा उस तरह कतबा बनवा कर नस्ब किया था। तामीर के वक्त से ही मस्जिद में पंजगाना नमाज और जुमे की नमाज होती थी। कोर्ट के पेपर से मालूम पड़ता है कि उस वक्त 1858 से 1870 तक उस मस्जिद के इमाम व खतीब मोहम्मद असगर थे। 1870 से 1900 के दरमियानी वफ़े में मौलवी अब्दुल रशीद ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। 1901 से 1930 तक के अरसे में ये खिदमत मौलवी अब्दुल कादिर के सुपुर्द रही और 1930 से
1949 तक मस्जिद के कुर्क होने की तारीख तक मौलवी अब्दुल गफ्फार की क़िदा में मुसलमानों ने इस मस्जिद में 5 वक्त नमाज और जुमे की नमाज अदा की। अगर मस्जिद के खर्चे की बात करें तो मुगलिया दौर में 60 रुपये साल का हुकूमत के खजाने से मिलता था, जिसके बाद अवध के नवाबों ने उसको 302 रुपये 3 आना 6 पाई कर दी थी। हत्ता कि अंग्रेज़ी हुकूमत में भी यह रकम वैसी मिलती थी। फिर इसका इंतज़ाम करने के लिए आसपास के 2 गांव बुरनपुर और शोलापुर, जो अयोध्या के पास बिल्कुल लगे हुए गांव थे, उन गांव के तरफ से उसके खर्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुख्तसर ये कि 1578 से लेकर के 1939 तक ये मस्जिद अपनी सही सलामत अपने हालत पे वहाँ पे 5 वक्त नमाज होती थी और जुमे की नमाज बाकायदा होती थी और अयोध्या के मुसलमान वहाँ पर नमाज पढ़ते थे। तारीख से पता चलता है कि अयोध्या में मुसलमान और हिंदू तमाम कौम के लोग अयोध्या शहर में आपसी भाईचारा मोहब्बत मेल से रहते थे। उनके दरमियान किसी भी तरह कोई भी इख्तिलाफ नहीं था। आपस में एक दूसरे से मज़हबों को समझना, उनकी इज्जत करना उनके अंदर पाया जाता था। एक दूसरे के त्योहारों में किसी भी तरह से कोई भी तफरीक नहीं होती थी और न ही किसी तरह कोई टकराव की नौबत आती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ हुकूमत आई तो उसने अयोध्या के इस बाहमी अमनोचारा और भाईचारे के इस माहौल को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की और वहाँ पर एक बुद्ध नजूमियों को बुला करके वहाँ पे उसने बाकायदा उस नजूमियों के ज़रिए ये कहलवाया कि इस जगह पर जो मस्जिद है वहाँ पर सीता ग्रह और राम की जाय पैदाइश है, जहाँ को बाकायदा उसको मार्क किया गया था। चुनांचा इस चीज़ को लेकर के अयोध्या के हिंदुओं के दिल में पहली मरतबा नफरत डाली गई कि तुम बाबरी मस्जिद के लिए अपना ये जो हक़ है उसको इस अपने हक़ में लेने के लिए, ताबे में लेने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, जिसके नतीजे में 1855 ईस्वी में अयोध्या में भयानक फसाद हुआ। इस फसाद की तफसील तारीख की किताब है अयोध्या के इस्लामी आसार, इसमें बाकायदा तफसील से मिलती है। और उस वक्त से लेकर के आखिर तक के आज तक के हिंदुओं मुस्लिमों के बीच में जो इख्तिलाफ की दीवार थी वो बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि आज ये नौबत आ गई है कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर है तो सिर्फ लोगों के दिलों में है, सामने नज़र नहीं आता। एक तयशुदा साजिश के तहत वहाँ पर जन्म स्थान और सीता की रसोई का एक खाका खींच करके बता दिया गया कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ पे बीचों बीच में एक दीवार तामीर करके मुसलमानों के लिए अलग से रास्ता बना दिया और हिंदुओं के लिए अलग से रास्ता बना दिया। हालांकि जिस वक्त ये कहानी गढ़ी गई थी उस वक्त सालों पहले से वहाँ पर अयोध्या में जन्म स्थान का मंदिर मौजूद था और अभी भी है, लेकिन मस्जिद के इर्द गिर्द में लोहे की दीवार खड़ी करके उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन 1857 में जब हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम उठी मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में, तो उस वक्त फैज़ाबाद के गजेटर से ये पता चलता है कि उस वक्त बाहमी इत्तेफाक को यगांगत को मुस्तहकम करने के गर्ज से अयोध्या के मुस्लिम रहनुमा अमीर अली और हिंदू रहनुमा बाबा चरणदास ने राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के तनाज़े को हमेशा के वास्ते ख़त्म करने के गर्ज से एक मुआहदा किया था कि राम जन्म स्थान की मखसूस ज़मीन को हिंदुओं के हवाले कर दी जाए और हिंदू बाबरी मस्जिद की इमारत से अलग हो जाएं और वो अपना दावा वहाँ से ख़त्म कर दें। चुनांचा इस एग्रीमेंट पे दोनों धड़े राज़ी हो गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों को ये इत्तेहाद पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने दोनों रहनुमाओं अमीर अली और बाबा चरणदास को एक इमली के पेड़ पे एक साथ ही फांसी पर लटका दिया। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है एक दूसरे को भड़काने का। चुनांचा अयोध्या शहर का माहौल धीरे धीरे गर्म होता चला गया और नतीजा ये हुआ जो बाबरी मस्जिद की शहादत के समय आपको देखने को मिला। 1948 में जब मुल्क में फ़िरकावाराना फसाद ज़बरदस्त तरीके से चल रहे थे, उस वक्त 22-23 दिसंबर की रात को हनुमानगढ़ी के महंत अभय राम दास ने अपने कुछ साथियों के साथ मस्जिद में घुस करके मेहराब के बिल्कुल नीचे रामलला की एक मूर्ति नस्ब कर दी। उसके बाद वहाँ पर मौजूद
जो ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल माधव प्रसाद ने सुबह को थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई वो ये थी कि अभय रामदास, सुदर्शन दास और 50-60 नामालूम लोगों ने मस्जिद के अंदर मूर्ति स्थापित करके मस्जिद को नापाक कर दिया है, जिससे अमन को खतरा पैदा हो सकता है। इस रिपोर्ट को बुनियाद बना करके फैज़ाबाद के मजिस्ट्रेट ने धारा 125 के तहत मस्जिद और उसके आसपास के गंज शहीदा को कुर्क करके उसको ताला लगा दिया और प्रियदत्त राम चेयरमैन को उसकी हिफाजत के लिए रिसीवर मुकर्रर कर दिया और दोनों फरीकों को नोटिस दिया कि इस सिलसिले में अपने अपने दावे पेश करने के लिए कागजी सबूत सामने लाया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट का ये अमल किसी भी तरह से मुंसिफाना नहीं था, क्योंकि मस्जिद पे उस वक्त तक नमाज हो रही थी और नमाज को ख़त्म करके वहाँ पे मूर्ति नस्ब करना और फ़रीक़ैन को सबूत दिखाने के लिए उनको नोटिस देना इस बात की इशारा करता है कि साजिश बहुत पहले तैयार हो चुकी थी और एक फ़रीक को दबाने के दूसरे फ़रीक को उठाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत कांग्रेस की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। हैरत अंगेज़ तौर पर उस वक्त के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सेवारी वगैरह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस संगीन मामले की तवज्जो दिलाई और उन्होंने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को लिखा कि इस मसले को फिलफौर हल करें। फिर भी इस मसले में कोई भी पॉजिटिव कार्रवाई नहीं की गई और मजहबी जानिबदारी को सेकुलरिज्म और कानून इंसाफ पर गालिब रखा गया। गोया मुल्क के जंग आज़ादी में मुसलमानों कुर्बानियों का पहला सिला ये मिला कि उनके ही इबादतगाहों पे इस तरह से हमला करके उनसे छीनने की कोशिश की गई। उस हादसे के वक्त मौलाना आज़ाद ने यह कहा था कि मेरे जहन में यह सवाल गूंज रहा है कि मुस्तकबिल में मुसलमानों को एक मिलत की हैसियत से कबूल किया जाएगा या नहीं। अगर इसका जवाब हाँ में मिलता है तो बाबरी मस्जिद से बुत हटा दिए जाएंगे और अगर आइंदा चलकर इसकी नफ़ी होती है और वहाँ से मूर्ति नहीं हटाई जाती है तो फिर इंतज़ार कीजिए दूसरी मस्जिदों में भी इस तरह के हादसा पेश आ सकते हैं। और आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये पेशन गोई लफ्ज़ बलफ़ सही साबित हो रही है। इस हादसे के बाद 19 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह नामी एक शख्स ने ज़हूर अहमद, हाजी मोहम्मद फ़ाइक, हाजी फेकू, अहमद हसन उर्फ अच्छन, मोहम्मद समी, डीएम सिटी मजिस्ट्रेट और सरकार उत्तर प्रदेश को पार्टी बना करके ये दावा कर दिया कि मस्जिद जन्मस्थान है, इसलिए हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं, मगर मुसलमान और जो ज़िले के हाकिम हैं उसमें रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस रुकावट ख़त्म करने के लिए हिंदुओं को उसमें पूजा पाठ की बाज़ाब्ता इजाज़त दी जाए। इस मुकदमा दायर होने के तीसरे दिन यानी 19 जनवरी 1950 को अदालत ने एक हुक्म इम्तिनाई के ज़रिए हिंदू मुसलमान दोनों को मस्जिद में दाखिला के लिए मना कर दिया। फिर 13 मार्च 1951 में अदालत ने पुजारी को मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और भोग करने की इजाज़त दे दी, मगर मुसलमान अपनी इबादतगाह में अपने रब के लिए इबादत नहीं कर सकते। हालांकि इस दावे के जवाब में फैज़ाबाद के एसपी करना सिंह ने जो जवाब दाखिल किया था उसमें लिखा था कि कदीम ज़माने से बाबरी मस्जिद है, उसमें मुसलमान हमेशा से नमाज़ पढ़ने चले आ रहे हैं, बात हिंदुओं का उससे कोई भी वास्ता और लेना देना नहीं है। डिप्टी कमिश्नर फैज़ाबाद ने इसी मुकदमे के से मुतल्लिक 1 जुलाई 1950 को जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें भी बाबरी मस्जिद की मस्जिदियत का एतराफ़ और इकरार किया गया। इस सिलसिले में 2 मज़ीद मुकदमात 1961 में दायर किए गए, जिसमें रामचंद्र दास की तरफ से और दूसरा निर्मोही अखाड़े की तरफ से दायर किया गया था, जिसके जवाब में जमीयत-उलमा हिंद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से भी मुकदमात कायम किए गए, जिसमें कहा गया था कि यह बाबरी मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है, जिसमें वो 1528 से मुस्तकिल इबादत करते चले आ रहे हैं, लिहाजा ये मस्जिद उन्हें वापस दी जाए और नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तकरीबन 35 साल तक ये मुकदमा अदालत में जूं का तू पड़ा रहा, उसमें किसी तरह से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन ये भी हकीकत रही कि वहाँ पर पुलिस और रिसीवर की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में बाकायदा हिंदुओं को वहाँ पर पूजा पाठ करने की इजाज़त थी और वहाँ पे पूजा पाठ होती थी, लेकिन मुसलमानों को वहाँ पे मस्जिद में नमाज अदा करने और अपने मजहबी अहकाम को अदा करने से रोका गया और उनको वहाँ पे दाखिले की इजाज़त नहीं थी। मुसलमानों को किसी हद तक ये इत्मीनान था कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है
वहाँ पर किसी भी तरह से ना अगर इबादत भी नहीं की जा रही है तो पूजा पाठ भी नहीं हो रही है। लेकिन मुसलमान अभी भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उनका अदालत के फैसले पर मुकम्मल यकीन था और उनको ये भी यकीन था कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। लेकिन तभी 25 जनवरी 1986 को रमेश पांडे नाम के एक नामालूम शख्स ने, एक गुमनाम शख्स ने अदालत में एक अर्जी दाखिल करके ये दावा किया कि वहाँ पर इजाज़त दी जाए कि वहाँ पे पूजा पाठ किया जाए। बता दें कि रमेश पांडे नाम का शख्स किसी भी फरीक की तरफ से इस मुकदमे का फरीक नहीं था, फिर भी उसने दरख्वास्त पेश की, जिसके बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया। इस मुकदमे की रहनुमा फ़ाइल हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए इस दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला नहीं किया सकता है। जज के इस फैसले के खिलाफ मिस्टर के.एम. पांडे डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने 30 जनवरी 1986 को ही अपील दायर की, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने 1 फरवरी 1986 को 11:15 बजे एक तरफा फैसला सुना दिया कि इंतज़ामिया ताला खोल दे, रमेश पांडे व दीगर पुजारियों को पूजा पाठ की आम इजाज़त दी जाए, इसमें किसी किस्म की रुकावट न डाली जाए। इस फैसले के फ़ौरन बाद 5:19 पर बाबरी मस्जिद ताला खोल दिया गया, वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दी गई और उस वक्त जो हज़ारों हिंदू वहाँ पे जमा थे उन्होंने मस्जिद में दाखिल होकर के बाकायदा पूजा पाठ शुरू की। और उस वक्त का जो एक अकेला वाहिद टीवी का चैनल था दूरदर्शन, बाकायदा उसने वहाँ पे पहुँच करके इस पूरे प्रोग्राम को टेलीकास्ट करके पूरे हिंदुस्तान को दिखाया। ऐसे माहौल में उस वक्त इस वाक़े को ऐसा पेश किया गया जैसे इस मामले में हिंदुओं को फतेह मिली हो, जीत हुई हो और मुसलमानों को मुकम्मल तरीके से शिकस्त मिली हो, हार मिली हो। इस फैसले के खिलाफ पूरे मुल्क में मुसलमानों की तरफ से एहतजाज शुरू किया गया, जिसके बाद पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग की वजह से काफ़ी मुसलमान शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। बता दें कि बाराबंकी, बनारस, बेंगलुरु वगैरह शहरों में सरकारी पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ दर्दनाक बहीमत का मुजाहरा करते हुए अंधाधुंध गोलियों से मुसलमानों को शहीद किया, जिसके बाद ये बात मशहूर हो गई कि कांग्रेसी हुकूमत के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के थे और एक वज़ीर के इशारे पर ताला खोला गया। और बाद के वाक़यात ने यह बात साबित कर दिया कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना इस जैसी तंजीमों से ज़्यादा दिलचस्पी थी बाबरी मस्जिद के मसले को किसी भी तरह से हल करने में कांग्रेस की। जहाँ हम आपको बताएंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौर में अदालत ने फैसला हिंदुओं के हक़ में दिया, उस वक्त कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल था। उसके बाद मस्जिद में आम पूजा पाठ इजाज़त हासिल हो गई, जिसके बाद हिंदुओं के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके बाकायदा मस्जिद को गिरा करके नया मंदिर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। हुकूमतों का उस दौर में जानते बूझते अनजान बनने का जो रवैया रहा, उसने इस तहरीक को मज़ीद तक़वीत बख्शी और आगे चल करके मुल्क के लिए ख़ास तौर से उस पार्टी के लिए जो उस वक्त हुकूमत में रही कितना नुकसानदेह साबित हुआ, ये आप सब देख रहे हैं। हुकूमतों के इस ढीले रवैये को देखते हुए उस वक्त के विश्व हिंदू परिषद के जो सरबराह थे अशोक सिंघल, उन्होंने धमकी आमेज तौर से ये बयान दिया कि किसी भी हुकूमत में अगर दम है तो ये रोक कर दिखा दे। इसमें इस प्रोग्राम को इस तरह तरतीब दिया गया था कि 30 सितंबर सन 1989 से पूरे मुल्क में शिला पूजन की मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके तहत मुल्क भर के 5,75,000 गाँव में एक एक शिला यानी ईंट भेज करके उसका पूजन कराया जाएगा और देवस्थान एकादशी यानी 9 नवंबर को दिन ये सारी ईंटें अयोध्या पहुँचा दी जाएंगी और उसी दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और उसकी ज़ैली तंजीमों के इस ऐलान के बाद मुल्क भर में कारसेवक गांव-गांव घूम करके शिला पूजन के लिए पहुंचने लगे और मुल्क का माहौल एक बार फिर से बहुत तेज़ी से गर्म होने लगा और हमारी सेकुलर हुकूमतें खामोश तमाशाई बनकर चुपचाप देखती रहीं। ऐसा लग रहा था कि वो माहौल का अंदाज़ा करना चाह रहे हैं और हवा का रुख देखना चाह रहे हैं। ये हुकूमत की खामोशी दरअसल उन फ़िरकापरस्त तंजीमों के लिए एक सपोर्ट था, एक सहारा थी, एक हिमायत थी कि तुम जो भी करो हम खामोश रहेंगे। और उस वक्त के कांग्रेसी हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने, होम मिनिस्ट्री ने विश्व हिंदू परिषद को उस तयशुदा वक्त पर शिलान्यास की इजाज़त दे करके मुसलमानों को यह बावर करा दिया कि बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर का शिलान्यास और उसकी तामीर में
अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। मगर मुसलमान कांग्रेस की गैर सेकुलर हरकतों को पहचान नहीं पाए और बराबर मुस्तकिल कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, जिसका खमियाजा मुसलमानों को तो बाबरी मस्जिद की शहादत तौर पर भुगतना ही पड़ा, लेकिन उसके बाद का जो रद्दअमल हुआ, जो रिएक्शन हुआ, वो कांग्रेस को हुकूमत के ख़त्म होने, हुकूमत से दूर हो जाने का भी भुगतना पड़ा। और आज तक भी कांग्रेस इसी मामले को भुगत रही है। हुकूमत के ढीले ढाले रवैये के बाद 23 जनवरी 1990 को हरिद्वार में मुल्क के हिंदू मजहबी लीडरों ने एक कदम आगे बढ़ के तय किया कि अगस्त से अक्टूबर तक पूरे मुल्क में जगह जगह जुलूस निकाले जाएंगे, गांव-गांव से मंदिर की तामीर के लिए वॉलंटियर जमा किए जाएंगे और 30 अक्टूबर को मस्जिद जगह पर राम मंदिर की तामीर काम शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सदर लालकृष्ण आडवाणी की क़यादत में, उनकी अगुवाई में एक रथ यात्रा शुरू किया, जो सोमनाथ से शुरू की गई और अयोध्या तक ख़त्म करने की बात की जा रही थी। ये रथ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरी, जहाँ जहाँ रुकी, वहाँ पर इश्तिहालंगेज़ तकरीरें हुई, भाषण हुए, जिसका रद्दअमल इस तरह से हुआ कि जहाँ जहाँ ये यात्रा गुजरी, वहाँ पर मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसाद फूट पड़े। कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर फसाद ना हुआ हो, जहाँ पर घर ना जले हों, जहाँ पर मुसलमानों की जान और माल का नुकसान ना हुआ हो। ये तमाम तर वाक़यात हुकूमत की निगाहों के सामने, हुकूमत के नाक के नीचे किए जा रहे थे, लेकिन हुकूमतें फिर भी अपना आँख बंद करके इसको खामोश तमाशाई बनकर देखती रही थी और मुसलमानों को ये यकीन दिलाती रही कि बाबरी मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। ये रथ यात्रा बिहार में जब पहुंची तो वहाँ पर उस वक्त के वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने रोक करके इसको ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद पूरे मुल्क में एक सोची समझी साजिश के तहत फसाद का जो सिलसिला शुरू हुआ वो काफ़ी वक्त तक चलता रहा और मुल्क में फ़िरक़ावारियत का एक नंगा नाच नाचते हुए जो मिसाल पेश की गई हिंदू मुस्लिम नफ़रत की और उनके बीच में जो दीवार खड़ी करने की, वो तारीख़ में जब जब तारीख़ लिखी जाएगी, ये वाक़या सुनहरे लफ्ज़ों में लिख करके ये आने वाली नस्लों को बताया जाएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क में की आज़ादी में अपना तन मन धन लगाने के बावजूद क्या क्या जुल्म सहे, क्या क्या नुकसानात उठाए हैं, ये आगे तारीख़ पढ़ने वाले तालिब इल्म को, स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। बहरहाल ऐलान के मुताबिक एक बड़ी तादाद में कार सेवक 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंच गए और बाबरी मस्जिद को मिसमार करने की अपनी जैसी कोशिश भी की गई। यहाँ तक कि मस्जिद के गुंबरों और दीवारों को भी तोड़ा फोड़ा गया। लेकिन उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने अपनी हुकूमत और अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए इस कार सेवा को रोकने की भरपूर कोशिश की, जिसके बाद कार सेवकों का गुस्सा अयोध्या और उसके आसपास की आबादी पर इस तरह से उतरा कि उन्होंने तो वहाँ से वापस लौटते हुए अयोध्या में मुसलमानों घरों को और उनकी मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया। मरकज़ में विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत थी, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी के सहारे चल रही थी। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अपनी आंखें बंद की, लेकिन उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरकार उनकी हुकूमत गिरा दी गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत जाने के बाद जब चंद्रशेखर वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने जो वो सिलसिला जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के तनाज़े को लेकर चल रहा था, जो बातचीत ख़त्म हो गई थी, उसको नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को एक मेज़ पर ला करके आपसी बातचीत करके इस मामले को हल करने की कोशिश में कामयाब तो हुए, लेकिन उसके दरमियान चंद्रशेखर की हुकूमत भी गिर गई और ये मामला फिर से जूं का तू रह गया। चंद्रशेखर की हुकूमत गिरने के बाद मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में कल्याण सिंह की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई और मरकज़ में कांग्रेस की क़यादत में नरसिम्हा राव वज़ीर-ए-आज़म बने और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। भारतीय जनता पार्टी अपने फ़िरक़ापरस्त ज़हनीत के हिसाब से बाबरी मस्जिद के मामले को शुरू से ही एक फ़िरक़ापरस्ताना रंग देती चली आ रही थी और उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि बाबरी मस्जिद को गिरा करके वहाँ पे राम जन्मभूमि को बनाया जाए और इसी मकसद के तहत कल्याण सिंह की हुकूमत आई भी। और कल्याण सिंह ने हुकूमत बनाने के बाद जो पहला दौरा अयोध्या किया, वहाँ जाकर उन्होंने बाकायदा उस मुतनाज़ जगह का दौरा किया। वहाँ पे जा कर के एक नारा भी लगाया गया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे।
और इस वादे के बाद कल्याण सिंह हुकूमत अपने तमाम तर इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद को गिराने और राम जन्मभूमि की तामीर के लिए जो भी रास्ते होते थे उसको हमवार किया। आसपास की ज़मीनों पर कब्जा करे, किसी भी तरह से वहाँ पे उसको हिंदुओं के हवाले करके एक फील्ड तैयार की गई इस मामले को लेकर के, जिसका नतीजा ये हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को तकरीबन 2 लाख के कारसेवकों के मौजूदगी में उस वक्त की जो टॉप लीडर्स मौजूद थे, LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, इन सब लोगों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। चंद घंटों में तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद को ज़मीन दोद इस तरह कर दिया गया, ऐसा लग रहा था कि बाकायदा कारसेवक बिल्डिंग को, मस्जिद को या किसी इमारत को गिराने की ट्रेनिंग लेकर के आए थे और कुछ ही घंटों में मस्जिद पे हमला शुरू करके ख़त्म कर दिया गया और मस्जिद को ज़मीन दोज कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को पल पल की खबर मिल रही थी, उसके बावजूद बजाय वो कार्रवाई करने के उत्तर प्रदेश हुकूमत की उस यकीन दहानी पर ही यकीन किए बैठे थे कि जिसमें यह कहा गया था कि हम सिर्फ वहाँ पे कार सेवा करेंगे, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचेगा। आखिर मस्जिद शहीद कर दी। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपने हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया और उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज कर दिया गया। सदर राज के लगने के बाद तकरीबन 38 घंटे तक अयोध्या मुकम्मल कारसेवकों के जिम्मे रहा, जिन्होंने अयोध्या की दीगर सारी मस्जिदों को भी बिल्कुल या तो गिरा दिया या फिर अपने हिसाब से तोड़ फोड़ इतनी कर दी कि वो मस्जिद इस्तेमाल के लायक ना बचे। अयोध्या में आबाद मुस्लिम घरानों को तहस नहस कर दिया गया। इसी वक्फे में बाबरी मस्जिद की जगह पर एक घरौंदा बना करके मूर्ति नस्ब कर दी गई, जिसकी पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई। राम भक्त जब अपनी राम भक्ति के सारे कारनामों से फारिग हो चुके तो उस वक्त हुकूमत की निगरानी में उनको बसों से भर करके पुलिस की निगरानी में उनको उनकी जगहों पर बाहिफाजत पहुंचा दिया गया। मुसलमानों के मजहब पर यह इस तरह का एक ऐसा हमला था जिससे पूरा मुल्क, ख़ास तौर से मुसलमान और सेकुलर जहन को रखने वाले लोग तिलमिला उठे। जगह जगह पे उसको लेकर के एहतजाज शुरू हुआ, जिसके बाद जो मुल्क में फसाद शुरू हुआ वो फसाद तारीख़ का एक ऐसा भयानक फसाद है कि जिसको देखने वाले ये बताते हैं कि जो 1947 में बंटवारे का जो फसाद था वो भी इसके सामने कम पड़ गया। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से, होम मिनिस्ट्री से एक बयान सामने आता है कि मुसलमानों के जान माल की मुकम्मल तरीके से हिफाजत की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म पी.वी. नरसिम्हा राव ने ऐलान भी किया कि 1 महीने के अंदर मस्जिद को दोबारा तामीर कराया जाएगा। लेकिन इस ऐलान के 1 हफ्ते बाद ही मुंबई में वो बदतरीन फसाद शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर के, जिसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती है। ऐसा लग रहा था कि एक बाकायदा मंसूबे के तहत मुंबई से मुसलमानों को के नामो निशान को मिटा देने की बलवाइयों ने कसम खा रखी है। हर जगह पर जो फसाद का नंगा नाच नाचा गया वो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में साफ सामने है और जिन जिन मुजरिमों को का नाम सामने लाया गया वो उस वक्त के वो बड़े चेहरे थे जो हुकूमतों को चलाते थे या हुकूमतें इनके रिमोट पर चलती थी। कानून और इंसाफ के तकाजे को सामने रखते हुए मुसलमान उसके बाद भी अदालती फैसले का इंतजार कर रहा था और बार बार मुसलमानों तरफ से ये बयान आ रहे थे कि अदालत का फैसला जो भी होगा उनको कबूल होगा। अदालती कार्रवाई चलती रही, अयोध्या में पूजा पाठ होती रही। कांग्रेस को अपने इस बदतरीन फैसले का, कांग्रेस को अपने इस बदतरीन रवैये का वो खमियाजा भुगतना पड़ा कि वो कांग्रेस जो पूरे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आती थी, अब उसको अपने खुद के, अपने रहनुमाओं के सीटें बचाने डाले पड़ गए थे। धीरे धीरे मुसलमानों ने कांग्रेस के ऊपर जो भरोसा था वो ख़त्म कर दिया और उसके बाद दूसरी जैली पार्टियों को सहारा दिया गया, दूसरी जैली पार्टियों पर भरोसा किया गया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत सामने आई, जिसने कई बार अपना हुकूमत दौर पूरा किया। बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों ने मौका दिया। खुद कांग्रेस पार्टी जो पहले अकेले दम पे सियासत करती थी, हुकूमत करती थी, उसको भी सहारा लेना पड़ा दूसरी जैली पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों की दिलचस्पी कांग्रेस से ख़त्म होती चली गई। उनका जो सेकुलरिज्म का मुकौड़ा था कांग्रेस का वो उतरता चला गया और आखिर
2014 में मुसलमानों ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया, जिसकी नतीजे में मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई और उसके दौर हुकूमत में अदालत के ज़रिए बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हिंदू हक में चला गया। अदालत ने माना कि सिर्फ आस्था की बुनियाद पर ये जगह हिंदुओं के हवाले की जा रही है, नहीं तो कानूनी तौर पर, कागजी तौर पर वहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद ही थी वहाँ पे। इस सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक बयान आपको बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से ऐसे मामले को देखते हुए जो बयान दिया था। वो अपने एक मजमून में लिखते हैं कि ये परेशानी गवर्नमेंट को खुद उसकी ही मुनाफिकाना रवैये की वजह से पेश आ रही है। एक तरफ वो चाहती है कि शख्सी हुक्मरानों की तरह बेदरीक जबर तशद्दुद करे, दूसरी तरफ चाहती है कि ये नुमाइश कानून और अदालत की भी आड़ में भी रहे। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, एक जगह जमा नहीं सकती। नतीजा ये है कि इसकी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आदमी अपने कपड़े उतार डाले इसलिए कि शरीफ आदमी उसको देख के आंखें बंद कर लेंगे। शरीफ आदमी सचमुच आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन दुनिया की आंखें बंद नहीं है। फिलहकीकत लॉ और ऑर्डर का एक ड्रामा खेला जा रहा है, जिसे हम कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों कह सकते हैं। वो तमाशे की तरह मुज़हिक भी है, हंसी वाली भी है, और मकतल की तरह दर्दनाक और दर्दअंगेज़ भी है, लेकिन ट्रेजिडी कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की जब बात की जाए तो द संडे गार्जियन के एडिटर और इंडिया टुडे के एडिटोरियल डायरेक्टर AJ अकबर के मुताबिक इस तनाज़े के बारे में कांग्रेस की पॉलिसी का एक ही महवर रहा है, और वो है कि मुस्लिम वोटों को खोए बगैर मंदिर की तामीर किस तरह से की जाए। ये आर्टिकल सहारा, नई दिल्ली, 3 अक्टूबर 2010 में छपा हुआ है। अपनी इसी पॉलिसी के तहत कांग्रेस ने एक तरफ तो इत्मीनान की सांस लिया और दूसरी तरफ मुख्तलिफ ज़राए से ये कोशिश करने में लग गई कि जो अदालत का फ़ैसला है मुसलमान उसको कबूल करें। टीवी चैनल्स को बाकायदा तौर पर हिदायत दी गई कि इस फैसले को लेकर के बहुत ज़्यादा शो नहीं किए जाएं, जिससे मुल्क का माहौल ख़राब हो। गर्ज ये कि इस फैसले ने मुल्क को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जिसमें एक तरफ हक़ व इंसाफ और सलामती की स्तंभ चाह रहा है, और दूसरा जबर नाइंसाफ़ी, इंतशार इख्तिलाफ की तरफ। अब तक के तमाम हालात से ये ज़ाहिर हो रहा है कि चंद लोगों के अलावा मुल्क की अक्सरियत हक़ व इंसाफ और सलामती के रास्ते को ही तरजीह दे रही है। उसके बावजूद मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई हुकूमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमतें मुल्क को हिंदू राष्ट्र तक ले जाने के लिए कितनी हद तक संजीदा हैं। ये सब कुछ कांग्रेस का वो बोया हुआ खेत है जो हिंदुस्तान की सेकुलर जमात को, सेकुलर लोगों को काटना पड़ रहा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत का फैसला राम मंदिर के हक में दे दिया, तो सबसे पहले इस फैसले का वेलकम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की सदारत में उस रोज़ वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग तलब करके एक करारदाद पास किया गया, जिसमें कहा गया कि अदालत ने हमारी आस्था और एतमाद को बरकरार रखा, कांग्रेस राम मंदिर के हक में है। कांग्रेस की इस इजलास को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताते हुए स्पोक पर्सन कांग्रेस के स्पोक पर्सन सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही राम मंदिर की तामीर को तायद करती रही है, उसकी हिमायत में रहे, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राम मंदिर की तामीर के दरवाजे खोल दिए हैं। ये बात किसी से भी पोशीदा नहीं है कि मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर जमात किस तरह से अपने फ़िरका परस्ताना जहन को सामने लाते हुए मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके उनके वोटों को ना खोने की कोशिश करते हुए RSS का, विश्व परिषद का, बजरंग दल का साथ दिया। वो अपने आप में सियासत में वो घिनौना मिसाल है। कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक मुसलमानों की वो जो कुर्बानियाँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जान माल की दी थी, वो आज तक नहीं मिल पा रहा है। हमारा ये तज्जिया आपको कैसा लगा, बराए करम कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक मामा मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।